प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण बाईगण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ये कोलकाता में एक सद्भावना सम्मेलन का प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को विदित ही है कि पिछले 2 वर्ष जो थे वो कोरोना की भीड़ चढ़ गए। 2 साल तक पूरे देश या विश्व में कहीं कोई प्रोग्राम नहीं हुए। सारा विश्व जो थम सा गया था और जीवन में वो सब देखने को घटित हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। सबके जीवन में बहुत अप्रिय घटना हुई। हम लोगों ने भी अपने बहुत से अपने प्रियजनों को खोया और एक जो समय था बड़ा ही भयंकर और कष्टदायक था, लेकिन धीरे धीरे वो समय भी गुजरा। जैसे अंधकार के बाद सुबह आती है, वैसे वो कोरोना काल का भी एक भयानक समय गया और फिर से जो है वो महामारी गई और फिर से जो है जीवन यथावत चलने लग गया और फिर से जो है प्रोग्राम होने लग गए। आपके कोलकाता में भी ये प्रोग्राम रखा गया। इसके बाद आसाम है, फिर सिलीगुड़ी है, फिर से वही दिनचर्या जो है शुरू हो गई। इसलिए जो है जब हम इस धराधाम में आते हैं, इस देह को धारण करते हैं, तो जीवन में हमेशा सुखमय के दिन नहीं रहते, हमेशा जीवन में खुशियां ही नहीं रहती, बल्कि जीवन में वो कष्टदायक दिन भी आते हैं, वो दुख के क्षण भी आते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमने अपने प्रियजनों को खोया, अपने बहुत से हमने बाई महात्माओं को, अपने सेवकों को खोया। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, विवेक होता है, तो जीव उस दुख को सहने की उसके अंदर क्षमता आती है, उस दुख को सहन कर लेता है। और जो अज्ञानी होता है वो केवल उस दुख को देख के ही भयभीत हो जाता है और उसको सहन नहीं कर पाता। जीवन में आए हैं, ये शरीर मिला है तो एक दिन ये शरीर जाएगा भी, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि भाई हम इस संसार में आए हैं तो हमें किन चीज़ों को संग्रह करना है। और अज्ञानी जो है इन बातों को नहीं समझता कि हमें किन चीज़ों को संग्रह करना और किन चीज़ों को संग्रह नहीं करना है। संसारी जीव आएगा, संसार में आएगा, अच्छी नौकरी पाना चाहेगा, अच्छे सुख ऐश्वर्य वैभव को पाना चाहेगा, अच्छी गाड़ियां चाहेगा, अच्छे मकान चाहेगा, अच्छे परिवार को चाहेगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि शायद यही सारी वस्तुएं हमारे साथ, हमारे जीवन में साथ रहेंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिली, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने संस्मरण बताए जो बड़े बड़े सेठ थे। ये नहीं कि गरीब व्यक्ति ही इसमें गया, बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी चले गए। एक व्यक्ति ने हमें बताया कि हमारे पिताश्री को जब कोरोना हुआ तो हम अपनी गाड़ी में बैठ के पिता को लेके
दर दर अस्पताल में घूमते रहे। हमारे साथ हमारा 5 लाख 10 लाख रुपए हमारे साथ पड़ा हुआ था गाड़ी में, और हम हर अस्पताल में जाते थे, वहाँ मिन्नत करते थे, गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे हॉस्पिटल में कि कोई एक बेड खाली हो, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो तो हमारे पिता को दे दें। लेकिन कहते कहीं हमें कोई ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, और हमारे पिताश्री नहीं रहे। कहते वो हमारा लाखों रुपया हमारी गाड़ी में हमारे पिता की बॉडी के साथ पड़ा रह गया। तो ऐसे ऐसे भयानक जो थे, लोगों ने दृश्य देखे, लोगों के जीवन में वो सब घटित हुआ। लोगों ने, किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने पिता खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने अपना पुत्र खोया। हर कोई अगर कहीं से घंटी आती थी तो यही होता था कि हमारा ये मित्र चला गया, हमारा ये स्नेही चला गया। तो ने जीवन का सार क्या देखा कि चाहे कितना भी आपने पैसा कमा लिया, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, लेकिन अंत में आप उन पैसों से अपने प्रियजनों की सांसों को नहीं खरीद पाए। आपका पैसा वहीं धरा का धरा रह गया, कोई काम नहीं आया। इसीलिए ज्ञानी जीव ये समझता है कि ये सारा संसार में जो भी हम धन, वैभव, ऐश्वर्य, अपने लिए जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, ये जो हम संग्रह कर रहे हैं, वो केवल यहीं छूट जाएगी, हमारे साथ नहीं जाएगी। चाहे कितने से बड़ा सेठ व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, जब वो जाएगा तो अंत में जो है 6 गज का कफन भी साथ नहीं जाता। व्यक्ति एक सुई की नोक के बराबर भी धन अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वो जानता है, उसे विवेक होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें एक दिन नहीं छूट जाएंगी। केवल हमारे साथ वो नाम की कमाई, वो ज्ञान की कमाई, वो गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है वही हमारे साथ जाएगा। बाकी हमारे चाहे कितने बड़ी बड़ी महल ही क्यों ना हो, कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ क्यों ना हो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों ना हो, वो सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जब गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का संचय करिए, उस ज्ञान का संग्रह करिए और अपने जीवन में उसको अपनाइए, जिससे कि अंत काल में वही आपके साथ जाएगा। बाकी सब कुछ नातेदार, रिश्तेदार, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटियां, सब कुछ, सब ने यहीं छूट जाना है। लेकिन जीव जो है सारी जिंदगी इसी में रह जाता है। धन पाने के लिए भाई भाई को धोखा दे रहा है, पुत्र पिता को धोखा दे रहा है, पुत्र माँ को धोखा दे रहा है, रिश्तेदार एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। किस लिए? केवल धन को प्राप्त करने के लिए, पद को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, ये संसार की चकाचौंध को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भूल जाता है जब एक दिन जाएगा तो सब एक कुछ नहीं साथ में जाने वाला। इसी तरह से जब एक शिष्य था, उसने गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त किया, तो गुरु महाराज जी का जाओ, तुम जाओ और इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करो। उस गांव में गया, उसने एक कुटिया बनाई और कुटिया में रहने लग गया। पहले के थे साधु, एक चोला धारण करते थे, साथ में कुछ रहता भी नहीं था। गांव में रह के भिक्षा मांगते और जो कुछ मिलता उससे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास दो चोले थे, एक चोले को पहनते और एक चोला धो के सुखा देते। और जाओ गांव में भ्रमण करने जाते, और जब वापस आके जब देखते तो क्या देखते थे कि जो उनका चोला जो है चूहे ने कुतर के काट दिया, पहनने लायक नहीं रखा। वो साधु जो थे फिर गांव में जाते कि भाई देखो, मेरे पास एक चोला ही था बदलने के लिए, वो भी चूहों ने कुतर दिया, मेरे लिए एक दूसरा चोला सिलवा दो। गांव वालों ने दूसरा चोला सिलवा दिया। फिर जो है वो जब अपना चोला सुखा के गांव में जाते, कई कई घंटों बाद सुबह जाते, शाम आते तो फिर देखते चूहे ने फिर वो कुतर दिया, फिर पहनने लायक नहीं रखा। फिर वो जाते गांव में, कहते मेरा
चोला फिर जो है चूहे ने कुतर दिया, फिर मेरे लिए एक चोला सिलवा दो। पहले तो गांव वालों ने, भाई वो कहते कि नहीं है चोला तो सिलवा के देते रहे उसे। लेकिन जब कई दिन ये क्रम चलता रहा तो गांव वालों ने कहा, साधु महाराज ये तो एक बहुत लंबा समय हो गया, रोज आपका चोला जो है चूहा कुतर देता है और रोज आप नया चोला मांगने आ जाते हैं, तो हम कब तक आपको चोला सिलवा कर देते रहेंगे। तो आप ऐसा करिए, क्यों ना एक बिल्ली पाल लेते, एक बिल्ली पाल लीजिए, बिल्ली के भय से चूहा आएगा नहीं और आपका चोला बच जाएगा। तो साधु महाराज को भी बात जच जाती, कहते बात सही कह रहे, गांव वाले जो सही बात कह रहे हैं कि बिल्ली रख लूँगा तो चूहा नहीं आएगा। उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली, बिल्ली के भय से तो चूहा ने आने बंद कर दिया, लेकिन एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। अब बिल्ली पालोगे तो बिल्ली को तो दूध पिलाना ही पड़ेगा ना, बिल्ली भूखा तो रहेगी नहीं। तो वो गांव जाते, अपने लिए भिक्षा भी मांगते और कहते साथ में मेरी बिल्ली के लिए एक कप दूध भी दे दो, एक गिलास दूध भी दे दो। पहले तो गांव वाले देते रहे, लेकिन जब जब ये क्रम काफ़ी दिन चला तो फिर गांव वालों ने कहा, साधु महाराज ये तो आपका नित्य का कर्म है कि हम आपको भिक्षा भी दें साथ में दूध भी दें बिल्ली के लिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते, गाय पाल लीजिए, गाय दूध देगी, आप भी दूध पीना और बिल्ली भी आपका दूध पिएगी। तो साधु महाराज कहते हैं हाँ ये बात भी सही है, वो एक गाय पाल लेते हैं। गाय पालते हैं तो फिर गाय भी क्या खाएगी, गाय को खाने के लिए भी चारा चाहिए। अब वो जाते गांव में, कहते भाई भिक्षा भी मेरे को, अन्न भी दो, बिल्ली जो है, लेकिन अब गाय पाल ली है तो उसको चारा क्या खाएगी, तो चारा भी दो। गांव वालों ने तो कुछ दिन उसे चारा दिया, फिर गांव वाले कहने लगे साधु महाराज ये कैसे होगा, हम कहाँ तक आपको चारा देंगे, आप ऐसे करो आपकी कुटिया के चारों तरफ बहुत ज़मीन पड़ी है, आप उसको जोतो, उसमें चारा लगाओ और जो है गाय को चारा खिलाओ। साधु महाराज का हाँ ये बात भी सही है। उन्होंने क्या किया, अपनी कुटिया के चारों तरफ जब काफ़ी ज़मीन थी उसमें जो है खुदाई करी, बोया, चारा बोया और गाय को खिलाने लग गए। अब जब गाय को भी खिलाने लग गए, फिर जो साथ साथ उन्होंने जो अनाज लगाया तो अनाज भी होने लग गया। अब जब खेती करनी थी तो अकेले तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने गांव वालों को कहा कि भाई आप आओ मदद करो, मेरे लिए साथ खेती करो। तो गांव वालों ने कहा हम कब तक अपनी खेती करेंगे कि आपकी करेंगे, आप ऐसा करो अपने लिए कोई सेवक रख लो। तो साधु महाराज ने कहा हाँ ये बात सही है, उन्होंने एक सेवक भी रख लिया। वो सेवक भी खेती करने लग गया, उससे काफ़ी जो है अन्न पैदा होने लग गया। अब अन्न पैदा हो गया तो रखें कहाँ, एक कुटिया में तो आना ही नहीं था, तो कहा भाई इसके लिए भंडार गृह बनाओ। फिर एक भंडार गृह बनाया गया। भंडार गृह बना तो वो भी छोटा पड़ गया, फिर कहा और बनाओ, फिर और भंडार गृह बनाया। ऐसे करते करते साधु महाराज तो ज्ञान ध्यान तो छूट गया, उसी क्रम में लगे रहे। कई वर्ष बीत गए। जब साधु महाराज के जो गुरु महाराज एक दिन लौटते लौटते उधर से आए, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो मेरा एक शिष्य रहता था और उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, वो तो मुझे कुटिया दिखाई नहीं दे रही। वो कुटिया के जब अंदर जाते तो देखते हैं कि उसका शिष्य वहाँ बैठा, कुटिया तो थी नहीं लेकिन एक बड़ा सा जो भवन था जिसमें बड़े कमरे थे, भंडार गृह था, गाय भी पाली हुई थी, बिल्ली भी पाली हुई थी, सब कुछ थे, सेवक थे। तो उन्होंने कहा भाई ये तुमने तो एक छोटी सी कुटिया तुमने को दी थी, लेकिन तुम तो आज इतना बड़े एक भवन के मालिक बन गए हो। तो कहता है कि गुरु महाराज ये जो है किस्सा जो है एक मेरे जो है एक चोले से शुरू हुआ था। चोले से शुरू होते हुए चूहे पे आया, चूहे से वो बिल्ली पे आया, बिल्ली से गाय पे आया, गाय से वो दाने पे आ गया, दाने के बाद ये भंडार गृह बन गया और मैं इसी क्रम में फंस के रह गया। मेरा ज्ञान ध्यान तो सब छूट गया, मैं इसी में फंसा रहता हूँ। तब गुरु महाराज को देख के शिष्य को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं जो था, जिस चीज़ के लिए मेरे गुरु महाराज ने भेजा था मैं तो भूल गया, लेकिन मैं अपने ही इस संसार के क्रियाकलाप में फंस गया। वो पश्चाताप करता है, गुरु महाराज को प्रणाम करता है, माफ़ी मांगता है, कहता है गुरु महाराज मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना, और वो उनके साथ निकल जाता है। तो यही हम भी सब संसार की, ये कोई एक शिष्य की बात नहीं है, आज हमारे साथ ये सारे जीवों के साथ ये घटित हो रहा है। हम इस संसार में आए, संसार में आते हैं तो
जैसे कल ही शरदे जी बता रहे थे, भाई एक देखते हैं कि अरे बगल में तो पहले मेरे पास तो स्कूटर है, इसके पास गाड़ी आ गई। पहले हम ही देखते थे जब हम लोग छोटे थे तो लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी, अगर किसी के पास एक गाड़ी होती थी तो उसको बड़ा बड़ा आदमी माना जाता था। अरे उसके घर में एक गाड़ी है, उसको बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था कि बड़ा पैसे वाला है। लेकिन फिर जो है लोगों के पास पहले साइकिल होती थी, फिर जिसके पास स्कूटर आया तो कहते थे अरे बड़ा बड़ा अमीर व्यक्ति, स्कूटर आ गया। स्कूटर के बाद गाड़ी आई, गाड़ी भी फिर एक मारुति 100 आई। वो कहा कि भाई छोटी गाड़ी भी, सस्ती गाड़ी भी, तो सब ने वो गाड़ी ली। उसको बड़ा प्राइड समझते थे कि हमारे घर में मारुति गाड़ी है। फिर जब मारुति गाड़ी के बाद और गाड़ी आने लगी, होंडा सिटी आने लगी, कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लगी, तो अब लोगों को वही है कि अपने घर में देखते आ रहे हमारे घर में तो मारुति है, बड़ी छोटी गाड़ी है, हमारे घर में भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। और फिर जो है एक गाड़ी आई, एक के बाद 2 आई, 2 के बाद 3 आई। अब हम देखते हैं अगर घर में 4 सदस्य होंगे तो 4 तो नहीं, 5-6 गाड़ियाँ तो जरूर होंगी। एक जो है सेठ जी चला रहे, एक उनकी पत्नी के लिए, एक बच्चों के लिए, एक बहू के लिए, एक उनके पोते के लिए, एक उनकी पोते की बहू के लिए, सब के लिए गाड़ियाँ, और 1-2 एक्स्ट्रा रहती हैं कि भाई कहीं किसी को और ज़रूरत पड़े या कोई ख़राब हो जाए तो ऐसे। तो ये जो है हम लोग जो है संग्रह करने में लग गए। पहले लोगों का 1-2 घर का कमरों का ही मकान होता था, उसमें ही संतुष्ट रहता था, जीव संतुष्ट रहता था। लेकिन जो है अब 2 कमरे का घर तो कहेंगे 2 कमरे से क्या होगा, 3 होना चाहिए, 3 के बाद 4 होना चाहिए, अगर 1 फ्लैट है तो 2 फ्लैट होने चाहिए, 1 घर है तो 2 घर है। यानी जो मनुष्य की जो है कामना वो कभी समाप्त नहीं होती। वो कामना 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 जो है बढ़ती जाती है। और इस कामना का, इस इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यह हम जितना बढ़ाएंगे, जितना हम इसको और संचय करेंगे, ये और बढ़ती जाएगी। और जितना हम इससे दूर होंगे, इस माया से दूर होंगे, हमारे जीवन में भी उतनी ही शांति, उतनी ही हमारे दिल में सद्भावना, उतनी ही हमारे दिल में प्रेम प्यार जो है बना रहेगा। धन दौलत से सुख शांति होती तो जो है भगवान बुद्ध जो है कितने बड़े राज के राजकुमार थे, पत्नी भी थी, पुत्र भी था, धन दौलत सब कुछ था, उसमें खुश रहते, प्रसन्न रहते, अपना राजकाज संभालते। लेकिन नहीं, जब उन्होंने जीवन में देखा, दुख देखा, दर्द देखा, मौत देखी, बीमारी देखी, तो उनको ये सारा संसार जो है वो उन्हें वैराग्य लगा। उन्होंने कहा संसार में तो ऐसे हर व्यक्ति आ रहा है, कोई बीमारी का शिकार होके चला जा रहा है, कोई वृद्धावस्था का शिकार होके चला जा रहा है। इस संसार में जो है कोई अजर अमर नहीं है। तो ज्ञान के लिए अपना राज्य, अपनी धन दौलत, अपनी पत्नी, अपने पुत्र सबको छोड़ के ज्ञान की खोज में निकलते हैं। और ज्ञान की खोज में निकले, अगर वो नहीं निकलते ज्ञान की खोज में तो एक राजा का राजपुत्र बन के ही रह जाते। लेकिन जब ज्ञान की खोज में निकले तो भगवान बुद्ध कहलाए। और भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है उनका ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ। आज बहुत से देशों में भगवान बुद्ध को जानते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यही बात है, आप राजस्थान गए होंगे तो आपने जो है मीराबाई के बारे में सुना होगा। मीराबाई भी कितने बड़े राज की एक राजकुमारी थी, एक बहुत बड़े राणा के साथ उनका ब्याह हुआ, किसी चीज़ की, धन दौलत की, जेवरात की किसी की कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें सब कुछ त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को अपना माना और उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं की भक्ति में लीन हो गई। तो धन से ही अगर सब कुछ मिलता तो ये लोग अपना वैभव को, अपने महल को नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने जब असली ज्ञान को प्राप्त किया तो उन्हें संसार की सारी जो थी भौतिक चीज़ें उन्हें नश्वर लगी और ज्ञान ही जो था उनको जो है अपना लगा, अजर और अमर लगा, और उसने इसलिए उन्हें ज्ञान को पाया। तो देखो आज आप सब लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में आपको भी ज्ञानी गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ वो एक सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
वो बेशकीमती ज्ञान मिला, वो बहुमूल्य ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान को पाकर आप भी अजर और अमर हो सकते हैं। इस लोक को भी पा सकते हैं और परलोक को भी पा सकते हैं, उस परम धाम को पा सकते हैं जो कि और लोगों ने पाया। लेकिन उसमें जो है हमें भी अपने जीवन में जो है संयम से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और जो है बड़े अच्छी तरह से हम रहे, धोखा नहीं दे, चोरी नहीं करे, गलत काम नहीं करे, धोखा नहीं दे किसी को। क्योंकि देखो, जैसे हम अपने जीवन में कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं, कई जन्मों के बाद भी आपको जो है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हम किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उसको जरूर भोगना पड़ेगा। यहाँ की अदालत से बच सकते हो, लेकिन प्रभु की, परमात्मा की अदालत से हम कभी भी जो है बच नहीं सकते। हम जैसे कर्म करेंगे, अरे जब बड़ी महान आत्माओं ने भी जो है अपने कर्मों के अनुसार उसको भोगा, तो हम तो एक तुच्छ जीव हैं, एक साधारण से जीव हैं। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमको भी जो है वो भोगों को भोगना ही पड़ेगा। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है, जब लोग अपने व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर मीलों दूर कई दिनों तक चलते थे, दूसरे शहर पहुँचते थे और व्यापार करते थे। ऐसे एक सेठ जी थे, अपने व्यापार के लिए अपने एक साथी को अपने साथ में, पुराने ज़माने में जो लोग होते अपने नाई को अपने साथ ले चलते थे, तो अपने नाई को अपने साथ ले चलते हैं और जाते जाते एक जब शहर में पहुंचते हैं तो उनके साथ में लाई हुई खाने की सामग्री भी सब समाप्त हो जाती है। वो नाई को पैसे देते और कहते जाओ शहर में जाओ, खाने की सामग्री ले आओ, और जब आओगे तब खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे, फिर आगे दूसरे शहर की ओर प्रस्थान करेंगे। नाई जो है शहर में जाता है, वस्तु खरीदता है, शहर देख के उसकी इच्छा जागृत होती कि चलो मैं भी शहर को जरा आगे जाऊं, यहाँ को जो महल है उसको देखता हूँ। जब गया, महल में गया, तो वहाँ जाके उसने जो है जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देख के वो बड़ा ही अचंभे में पड़ गया, बड़ा अचंभित हो गया। कहने लगा ये कभी हो सकता है? उसके कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो देखता है और वापस अपने सेठ के पास आता है। सेठ जी बड़े बुद्धिमान भी थे, तो सेठ जी के पास आता है, सेठ जी से कहता है सेठ जी मैंने तो आज बड़ा अचंभा एक देखा। तो सेठ जी कहते क्या देखा? कहते मैं सामान खरीदने के पास राजमहल में गया, तो वहाँ मैंने देखा कि राजा जो है अपने राज्य को एक ब्राह्मण को दान कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण उस राज्य को ले नहीं रहा है। राजन बार बार आग्रह कर रहा है कि इस राज्य को तुम ले लो, लेकिन ब्राह्मण मना कर रहा है। कहते ये कितने घोर आश्चर्य की बात है। आज तो लोग थोड़े से धन के पीछे एक दूसरे का खून कर दे रहे हैं, एक दूसरे की पद पाने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो राजा देने के लिए तैयार है और ब्राह्मण लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ये एक बिल्कुल अचंभित चीज मैंने देखी। तो सेठ जी कहते ऐसा है, तुम भी थके हो, मैं भी थका हूँ, भूख भी लगी, पहले से खाना बनाओ, खाना खाएंगे और रात को मैं तुम्हारे जो मन में जो संशय, इस संशय को दूर करूँगा। नाई ने खाना बनाया, खाना वाना खा लिया, तब उसने कहा कि अब सेठ जी मेरी जो संशय है उसको दूर करिए। सेठ जी कहते बैठो, मैं तुम्हारे संशय दूर करता हूँ। वो नाई को बैठाते और कहते कि देखो, जो राजा था, वो जो इस शहर का राजा है, उस राजा के मन में एक बार विचार उसके मन में उदय हुआ कि भाई मैंने ऐसे अपने जीवन में क्या कर्म किए थे कि जो मैं इस जीवन में जो है एक इतना शक्तिशाली, इतना प्रिय राजा बन गया। मेरे पास राज्य की कोई कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, सेना की कोई कमी नहीं, और मैं इतना वैभवशाली राजा हूं, तो मैंने ऐसा क्या कर्म किया? वो बड़ा अपने मन में चिंतन करता, मनन करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। तो अपने
वो अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है, सारे को कहता है कि भाई सारे जितने भी जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान ब्राह्मण लोग हैं, वो सब आए। सारे बुद्धिमान पूरे राज्य के लोग आते हैं, कहते कि राजन आपने हमें बुलाया। तो राजन कहता है हाँ, मेरे मन में एक संशय है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया होगा कि जो है मैं इतना वैभवशाली राजा बन के राज्य कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दे के तुम्हें सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा करूँगा, और अगर तुम मुझे मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपने देश से देश निकाला दे दूँगा, तुम मेरे देश में नहीं रह सकते। सभी लोग जो है आपस में विचार विमर्श करते, कहते ये तो भाई अगर हमारी बात सही निकली तो हमें देश निकाला हो जाएगा। तो कहते हैं हम ऐसा करते हैं, 6 महीने का समय मांगते हैं राजा से। 6 महीने में कुछ युक्ति करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। वो कहते हैं राजन हमें 6 महीने का समय दो, हम आपको बताएंगे। राजन कहता ठीक है, 6 महीने बाद आना। अब धीरे धीरे क्या 1 महीना बीतता, 2 महीना बीतता, ऐसे करके 6 महीने बीतने वाले थे। सब लोग बड़े चिंतित होते हैं। फिर अपने आप सब मीटिंग करते हैं कि भाई अब क्या हो, 6 महीने होने वाले, राजन बुलाएगा, हम जवाब नहीं देंगे और सब यहाँ से देश निकाला हो जाएगा। तो उनके बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण भी था, बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसने कहा देखो तुम चिंता मत करो, तुम मुझे जब 6 महीने होंगे मुझे राजन के पास ले जाना, मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सब ब्राह्मण लोग, बुद्धिमान व्यक्ति जितने थे, सब लोग जाते राजन के पास, कहते कि राजन ये हमारे सबसे वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं, ये बड़े विवेकशाली हैं, बड़े बुद्धिमत्ता है, ये आपके प्रश्न का जवाब देंगे। राजन कहते बताओ मैंने ऐसे क्या कर्म किया था जो मैं इस जीवन में राजा बन के भोग रहा हूँ, राज्य कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण कहता है कि राजन मेरे पास तो इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन आपके इस बात का जवाब जंगल में एक तपस्वी तप कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, और ऐसे वो तपस्वी हैं कि वो राखी खाते हैं, राखी मल में निकालते हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। राजन तो वैसे ही व्याग्र थे कि भाई कैसे मैं इस प्रश्न को, मैं इसका उत्तर मुझे मिले। राजन अगले दिन अपने घोड़ा निकालता है, तो थोड़ा सामान निकालता है, ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते कई दिन हो जाते हैं, उसके जंगल में तपस्वी मिलता है, जो देखते हैं कि पता चलता है कि यही वो तपस्वी हैं जो राखी खाते हैं और राखी मल में निकालते हैं। राजन उनके सामने हाथ जोड़ के उनके आगे बैठ जाता है। कुछ घंटे बीतते हैं, तपस्वी उठता है अपने ध्यान से, कहते कि राजन तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा क्या कोई प्रश्न है? तो राजन कहता हाँ मेरे साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मैं इस राज्य में राजा बना हूँ। तपस्वी इसके प्रश्न को सुनता है राजन के, फिर कहता है कि नहीं ठीक है, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है। तुम ऐसा करो, यहाँ से 200 कोस दूर में एक दूसरा तपस्वी है, तुम जो है उसके पास जाओ, वो अंगारे ही खाता है केवल और कुछ नहीं खाता, तुम उसके पास जाओ और जो है उससे अपने प्रश्न का जवाब मांगो। राजन फिर वहाँ से निकलता है घोड़े में बैठ के, क्योंकि राजा को अपने प्रश्न का जवाब चाहिए था। तब तक वो बेचैन था, तो उसने गया ढूंढते ढूंढते फिर वो तपस्वी के पास गया, देखा कि वो तपस्वी भी ध्यान में लीन है। राजन उसके सामने फिर प्रार्थना करके बैठ गया। कुछ समय बीता, तपस्वी ध्यान से उठा, उसने कहा राजन तुम किस लिए आए हो? राजन कहता मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब मैं आपसे सुनने आया हूँ। तपस्वी इसके प्रश्न को सुनता है, फिर कहता है कि देखो राजन, ये बात ठीक है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं अंगारे को खाता हूँ, लेकिन जो है तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मेरे पास भी नहीं है। तुम यहाँ से एक दूर और एक और तपस्वी है उसके पास जाओ, आप तुम वहाँ पे जाना, एक और व्यक्ति है, एक जो है एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, उसके पास जाओ तुम, और उसके पास जो है उसकी जो पत्नी है गर्भवती है, कुछ दिन में उसका बच्चा होने वाला है, उसका पुत्र रत्न होगा, लेकिन कुछ घंटों में ही
वो पुत्र रत्न मर जाएगा। और जब वो पुत्र मर जाएगा और जब राजा उसको कब्र में गाड़ देगा, तो तुम जाना उसकी कब्र खोदना और उस बच्चे को निकालना। वो बच्चा कुछ समय के लिए जीवित होगा, तुम मुझसे प्रश्न पूछना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो बालक देगा। तो जो है राजन को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब क्या है, लेकिन फिर भी उसको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। वो गया, ढूंढता ढूंढता वो उस वैश्य के घर में पहुंचा। वैश्य को मिला, कहने का मैं वही राजन तो पहचान गया। उसने कहा, राजन आप मेरे घर में आए? उसने कहा मैं आपके घर में आया हूँ। उसने कहा आपकी पत्नी गर्भवती? कहते हाँ। कहते उसका क्या, आप उसके बारे में कैसे जानते? कहते नहीं मुझे पता है उसके पुत्र रत्न होगा। फिर कहते लेकिन क्या? कहते लेकिन वो कुछ घंटे जीवित रहेगा, फिर वो उसकी मौत हो जाएगी। तो वैश्य को बड़ा दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते, जो विधि का विधान है वो होगा। राजन वहाँ रुक जाता है। पत्नी के बेटा होता है, बड़े घर में खुशी मनाई जाती है, सब लोग बड़े प्रसन्न होते, लेकिन 2 घंटे बीतते हैं, वो बेटा की मृत्यु हो जाती है। वो जो है वैश्य अपने बेटे को ले जाता है और जो पास के जंगल में जाके उसकी कब्र खोद के उसको गाड़ देता है। राजन ये सब देख रहा होता है। वो जब सब वापस घर चले जाते हैं, राजन उसकी कब्र खोदता है, उसमें से बच्चे को निकालता है, तो बच्चा जो है जीवित था। तो बच्चा कहता तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा मैं अपने प्रश्न का जवाब लेने के लिए तुम्हारे पास आया, मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम मेरे प्रश्न का हल करोगे। तब वो बच्चा कहता है सुनो, हम लोग जो है पिछले जन्म में हम लोग 4 भाई थे। हम चारों भाई जो है अपने गुरु महाराज के पास विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो है हम लोगों की जब विद्या अध्ययन समाप्त होता है तो हमें गुरु महाराज जब भेज देते हैं, कहते जाओ अपना जो है भिक्षा मांग के अपना पालन पोषण करो। हम लोग चारों भाई गांव में जाते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ जो भी हमें अनाज मिलता था वो हम खाते थे, उससे हम अपनी भूख को मिटाते थे। लेकिन कहते कुछ समय बाद ऐसे दिन भी आए कि लोगों ने हमें भिक्षा देना बंद कर दिया। एक दिन भिक्षा नहीं मिली, एक दिन हम रह गए भूखे, फिर 2 दिन नहीं मिली, 3 दिन नहीं मिली, ऐसे 4 दिन निकल गए। हम लोग बिल्कुल भूख से व्याकुल हो गए। तो जो है एक बड़ा भाई जो था वो गया, उसको कुछ जो है थोड़ा सा अनाज कहीं गांव से मिला, उसने उसकी 4 रोटियां बनाई और 4 हिस्से कर दिए। हम 4 भाई थे। हम चारों को जैसे ही रोटी हाथ में आई, वैसे एक जो है एक साधु महाराज आते हैं और वो कहते कि मैं बहुत दिन का भूखा हूँ, मुझे जो है थोड़ी सा जो है अगर अन्न मिल जाए तो मेरी शुदा समाप्त हो जाए। तो कहते हैं कि उसमें से जो एक भाई था उसने कहा कि 4 दिन बाद तो हमें एक रोटी खाने को मिली है, अगर मैं उसमें से अपने एक हिस्से की रोटी अगर अब मैं तुमको दे दूंगा तो क्या मैं राख खाऊंगा? और ये करके मैंने उस रोटी उस जो है साधु महाराज को न दे के अपनी स्वयं खा ली। फिर जब दूसरे भाई को उसने कहा कि तुम मुझे रोटी दे दो, तो दूसरे भाई ने कहा कि बड़े दिनों के बाद तो एक रोटी मिली, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? और उसने भी कहते उस भाई ने भी उस रोटी नहीं दी और स्वयं खा ली। तीसरे भाई से उसने विनय प्रार्थना करी साधु महाराज ने कि मुझे भी अपनी रोटी दे दो। तो तीसरे भाई ने कहा कि मैं जो तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं ऐसे ही जिंदा होता रहूंगा, मरता रहूंगा? मैं तुम्हें कैसे रोटी दे सकता? वो रोटी भी तीसरे भाई ने खा ली। लेकिन जो है चौथा भाई जब आखिरी भाई रह गया तो उसने चौथे भाई से कहा कि मुझे वो रोटी दे दो जो तुम्हारे पास रोटी है, मैं अपनी शुदा समाप्त करना चाहता, तो मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो जो छोटा भाई था उसने जो है उसने कहा कोई बात नहीं साधु महाराज, आप ये जो है रोटी खा लो, जैसे मैं 4 दिन भूखा रहा हूँ, एक दिन और भूखा रह जाऊँगा। और उसने जो है वो रोटी उस साधु महाराज को दे दी। साधु महाराज ने रोटी खाई और तथास्तु कह के उनकी झोपड़ी से निकल गया। और जिस भाई ने कहा था कि क्या मैं राख खाऊंगा, तो कहते इस जन्म में आके जो तुम्हें पहला जो साधु मिला वो तुम्हारा एक बड़ा भाई था, जिसने कहा था मैं राख खाऊंगा, तो जीवन भर अब राख ही खा रहा है।
और जो तुम्हें दूसरा साधु मिला, वो साधु तुम्हारा दूसरा भाई था, जिसने कहा था कि क्या मैं अंगारे खाऊंगा जीवन भर, तो उसने को है वो जीवन भर अंगारे ही खा रहा है। और तीसरा भाई जो था वो मैं हूँ, जिसने कहा था कि मैं रोटी दे के क्या मैं हमेशा जिंदा ही होता रहूँगा, जन्म ही लेता रहूँगा और मरता ही रहूँगा। तो कहते वो तीसरा भाई मैं हूँ, मैं तब से जो है बार बार जन्म ले रहा हूँ, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी कुछ घंटे जीवित रहता हूँ, फिर मर जाता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, फिर मर जाता हूँ। और जो है लेकिन तुम सबसे छोटे भाई थे, तुमने वो रोटी साधु महाराज को दी, और तुमने जो एक रोटी जो साधु महाराज को दी, उसके प्रताप से तुम आज इस जन्म में एक राजा बने हो और इतने बड़े राज का तुम भोग कर रहे हो। तब राजन को जो है ये कह के वो जो बालक था वो मर जाता, उसके प्राण निकल जाते हैं। राजन उसकी बॉडी को कब्र में फिर उसको दबा के वहाँ से अपने राज्य को आ जाता है। तब वो कहता है कि वो जो राजा था, सेठ बताता, वो राजा जो चौथा भाई था वो राजा बना, और जो ब्राह्मण जो बार बार वो राज्य को लेने के लिए मना कर रहा था, वो ब्राह्मण था जो उस समय रोटी लेने आया हुआ था। तो बताओ, देखो कितने जन्मों के बाद जो है जो हमने कर्म किया था वो हमारे कर्म हमारे सामने आया। उसको जीवन भर राख खाने को मिली, दूसरे को अंगार खाने को मिली, और तीसरे को बार बार जन्म लेना पड़ा, बार बार मरना पड़ा। लेकिन जिसने अपनी एक रोटी दे दी अपने साधु महाराज को, वो जो है इस जन्म में राज बन के इतने बड़े राज का भोग कर रहा है। तो जो है ये एक कहानी है, एक वृत्तांत है जो हमारे जीवन में हमको दर्शाता है, हमको बताता है, हमको सिखाता है, हमें समझाता है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा। हमें चाहे कितने जन्म लेने पड़े, लेकिन वो कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु परमात्मा ने मनुष्य तन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, गुरु महाराज ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, तो इस सुंदर ज्ञान को पाके हमें अपने जीवन में उसे धारण करना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पे आए, सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या उठेंगे पल्ला झाड़ के अपने घर चले जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं, जो जो यहाँ आप सुनते हैं, गुरु महाराज के आपने प्रवचन को सुना, श्रद्धेव जी के प्रवचन को सुना, साधु संतों के, महात्मा बाइयों के आपने प्रवचन को सुना, उन सबको अपने साथ संग्रह करिए, अपने जीवन में धारण करिए। और केवल धारण ही नहीं करना है, बल्कि इसको अपने जीवन में उसको अपनाना भी है। गुरु महाराज कहते हैं सत्य के मार्ग पे चलो, तो हमें सत्य के मार्ग पे ही चलना है। धर्म के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे ही चलना है। न्याय के मार्ग में चलो, न्याय के मार्ग में चलना है। भले इनमें कष्ट होगा, लेकिन ये मार्ग हमें जो है अंतिम छोर तक ले जाएंगे, उस परम धाम तक ले जाएंगे जहाँ से कोई भी जीव फिर वापस लौटता नहीं है। वो जब वहाँ के जाके वहीं का होके रह जाता है। तो हमें भी जो है ऐसी कमाई करनी है, वो ज्ञान की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है, जिसको संग्रह करके हम सदैव उस परम धाम में रहेंगे, अपने प्रभु परमात्मा के पास रहेंगे, और बार बार जो हमारा जन्म भी, हमारी मृत्यु भी, वो जो है बार बार नहीं होगी। इसलिए आप लोग आए हैं, आज क्रिसमस भी है, नया वर्ष भी आने वाला है। तो इस क्रिसमस में, नव वर्ष में हम सब लोग अपने मन में यही संकल्प करें कि हम अपने दुगने उत्साह के साथ, दुगने जोश के साथ, दुगने उमंग के साथ हम गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रचार और प्रसार को करें, इस ज्ञान को बढ़ाएं, इस ज्ञान के जो रोशनी है इसको चारों दिशा में फैलाएं। जैसे अभी कुछ समय के बाद जो है कैंडल होगी, कैंडल जलेगी, तो एक गुरु महाराज जी एक कैंडल जलाएंगे और उसके सारी कैंडल्स जो है सबकी जल जाएगी, असंख्य कैंडल्स जलेंगी। तो इसी तरह से जैसे एक मोमबत्ती से कई हजारों मोमबत्तियां जल जाती हैं, एक दीपक से हजारों दीपक जल जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से असंख्य जो बुझे हुए दिल हैं, जो बुझे हुए हृदय है, जिनके हृदय अंधकार में हैं, वो सारे हृदय प्रकाशमान हो जाते हैं, प्रकाशमय हो जाते हैं। तो इसलिए आइए हम भी अपने जो अभी संसारी जीव जिनके हृदय अभी भी अज्ञान से रहित नहीं हुए हैं, अज्ञान में ही पड़े हुए हैं, अंधकार में हैं, आइए हम भी अपने
जीवन में जो है इस ज्ञान के प्रकाश की लौ को प्रकाशित करें, अपने जीवन को जो है ज्ञान से आलोकित करें, अपने जीवन को धन्य करें। खूब यहाँ पे जो है सब भाई महात्माओं को आप लोग जो है सहयोग करें ज्ञान के प्रचार और प्रसार में, आश्रम बनाने के जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ निर्माण करने में, और जहाँ जहाँ पे भी प्रोग्राम होने अब सब प्रोग्राम जो है गुरु महाराज समय दे के आपके यहाँ प्रोग्राम रखे जाएंगे। तो आप सब लोग खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, आप खूब गुरु महाराज के ज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ाएं। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।